गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके पहले के वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने देखी थी एक्सरसाइज 13.1, वहाँ पे था कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोस्तों। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली उसका रिवर्स प्रोसीजर जो है वो कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके बारे में देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे इनवर्स प्रपोर्शन क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जैक्टली रिवर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, टू क्वांटिटीज में चेंज इन सच अ मैनर दैट, दो नंबर्स चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी वो है डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स अगर एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो कम होगी। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या था दोस्तों? डायरेक्ट प्रपोर्शन में था एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होगा दोस्तों? एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, या फिर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेज। सेम वे इफ द स्पीड इज इंक्रीजेज टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस डिक्रीजेज। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आप कोई एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जा रहे हैं, उसको वहाँ तक पहुँचने में आपको 1 घंटा लगता है। इट विल टेक 1 hour टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। 1 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। कब 1 घंटे में पहुँचोगे? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 की स्पीड से अगर आप जाओगे तो आप ए से बी तक 1 घंटा लेगा। अगर आप स्पीड जो है 120 कर दोगे, आपकी स्पीड डबल करोगे, तो आपको वहाँ पे पहुँचने में इट विल टेक लेस टाइम से सपोज 30 मिनट्स में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो स्पीड हमने बढ़ा दी, स्पीड इज इंक्रीज, टाइम जो है वो कम हो गया, सो टाइम इज decreased. So you can say that speed and time taken is in inverse proportion. वैसे ही दोस्तों दूसरा जो है, कोई एक काम कंप्लीट करने के लिए 5 लोग जो है 10 दिन लेते हैं। टू कंप्लीट वन वर्क वन जॉब 5 people कैन टेक 10 days। अब 5 की जगह पे अगर मैं 10 लोग लगा दूँ, मैं डबल लोग काम करने वाले लोग जो है वो डबल कर दूँ, ज़्यादा कर दूँ, तो कम दिन में काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो मोर द वर्कर्स लेस द टाइम विल बी टेकन। सो एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दैट मीन्स यू कैन से दैट द टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। यहाँ पे चेक करिए, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन इन मिनट्स। अब वॉकिंग के लिए आपका स्पीड कम होगा तो इट विल टेक 30 मिनट्स टू वॉक 3 किलोमीटर्स। अब रनिंग कर रहे हो तो वॉकिंग से ज़्यादा टाइम होगा, तो आपको वहाँ पे पहुँचने में 15 मिनट लगेगा टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो इट विल टेक अगेन लेस टाइम, और इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार देन इट विल टेक यू 2 minutes टू रीच एट द डेस्टिनेशन। आपको जहाँ पे पहुँचना है वो इसके हिसाब से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करिए, स्पीड इज इंक्रीजिंग देन द टाइम रिस्पेक्टिवली इज डिक्रीजिंग। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, x अपॉन वाई, वो रेशियो जो था दैट वाज कांस्टेंट। अब ये डिवीजन में है तो ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, k रहेगा और यू कैन से कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे डिवीजन में नहीं होगा, यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन, आपका रहेगा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। एग्जैक्टली इसका जो है ये रिवर्स प्रोसीजर है। ये डिवीजन में कांस्टेंट था, ये मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट रहेगा। दोस्तों चेक करते हैं यहाँ पे, दिस इज माई x, ये मेरा होगा y। सो 3 × 30 रहेगा 90, तो ये मिलेगा हमें 90। फिर इसके लिए चेक करते हैं, 15 6 जा भी दोस्तों 90 होगा, 15 6 जा, फिर 10 9 जा भी 90 होगा, एंड 45 2 जा भी होगा
90। तो यहाँ पे हमें इन्वर्स प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन किस तरह से होगा वो हमें इजीली पता चल चुका है। यहाँ पे वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन दोस्तों। प्राइस ऑफ ईच बुक का प्राइस 40 रुपीज़ है व्हेन द नंबर ऑफ बुक्स दैट यू आर परचेजिंग इज 150। अगर आप एक साथ में 150 150 बुक्स खरीदते हैं तो एक बुक का प्राइस लगता है ओनली 40 रुपीज़। इफ़ यू आर परचेजिंग बाइंग लेस बुक्स, उससे कम बुक खरीदोगे तो प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब इसको आप कह सकते हैं होलसेल प्राइस। जैसे ही क्वांटिटी कम होती जाएगी प्राइस थोड़ी सी रिटेल की तरह बढ़ती जाएगी। अगर आप 120 बुक खरीदोगे तो यू हैव टू पे 50 रुपीज़। अगर और क्वांटिटी कम होगी यू हैव टू पे 60 रुपीज़। तो सेम वे इफ़ द नंबर ऑफ बुक्स दैट इज गोइंग टू बी बॉट इज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, प्राइस ऑफ ईच बुक इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। चेक करिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। इफ वी रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन बुक एज एक्स, एक बुक का प्राइस हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक्स, एंड नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बोट इज रिटन एज वाई। यहाँ पे चेक करिए, नंबर ऑफ बुक्स बोट एज वाई। देन एज एक्स इंक्रीजेज वाई डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। चेक करिए, एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्स जो है वो बढ़ रहा है, तो वाई जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आप चेक करिए आगे, ये सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप चेक करोगे, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा 6000। आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। So we can say that x varies inversely with y, x के साथ उसका inverse relation है, and y varies inversely with x. So thus two quantities x and y are said to vary in inverse proportion। एक दूसरे के साथ मतलब उल्टा सीधा है, एग्जैक्टली उल्टा है, एक बढ़ रहा दूसरा उसका रिवर्स ही चलेगा, उल्टा चलेगा, उसको आप कह सकते हैं दे आर इन इनवर्स proportion। If there exists a relation of the type xy equals to k, if there exists a relation of type xy equals to k between them, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो और वो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सेम हो फॉर ऑल द रिस्पेक्टिव नंबर्स, k being a constant, if y1 y2 are the values of y, अगर y की वैल्यूज जो है वो y1 y2 होगी corresponding to the values of x1 y1 of x respectively, then you can say that x1 y1 equals to x2 y2। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या था दोस्तों, डायरेक्ट प्रपोर्शन में यहाँ पे था x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। वहाँ पे डायरेक्ट जो है उसमें रेशियो कांस्टेंट था, इनवर्स जो है उसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी। सो आई होप यहाँ तक सभी को पता चला होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल में विथ सम ऑफ द एग्जांपल्स। और अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट that will motivate us to prepare more and more videos for you all. So दोस्तों keep watching, keep learning, keep growing.